A force F equal to alpha t square plus beta t act on a particle at a given time t. The factor which is dimensionless if alpha and beta are constant. ठीक है, हम एक ही फैक्टर चेक करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. अब देखो पहला ऑप्शन इन्होंने लिखा बीटा टी अपॉन अल्फा को आपको चेक करना है. तो यहाँ से देखो बीटा टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी फोर्स, क्योंकि सेम डायमेंशन कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड, और अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी आपकी फोर्स. तो अगर यहाँ से मैं कल बीटा की डायमेंशन बोलूँ तो क्या लिखोगे आप एफ अपॉन टी, और अल्फा की डायमेंशन अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप क्या लिखोगे एफ अपॉन टी स्क्वायर. व्हाट इज एफ, मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू अपॉन टी. तो यहाँ से अगर मैं आपसे बीटा की डायमेंशन लिखूँ तो आप मुझे क्या बताओगे, इट इज गिवन बाई एम एल टी माइनस थ्री. सिमिलरली अल्फा की डायमेंशन लिखो, अल्फा को यहाँ से क्या लिखोगे फोर्स इज एम एल टी माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर. तो अल्फा की डायमेंशन क्या होगी यहाँ से एम एल टी माइनस टू, नीचे से टू है तो टी माइनस फोर. अब हम एक एक चीज चेक करते हैं. ऑप्शन वन वापस चेक करो, बीटा टी अपॉन अल्फा, बीटा की जगह रखोगे एम एल टी माइनस थ्री इंटू टी अपॉन एम एल टी माइनस फोर. तो ये तो सही हो ही नहीं सकता कि ऊपर हो गया टी की पावर माइनस टू, नीचे टी की पावर माइनस फोर, तो ऑप्शन वन तो कट गया. ऑप्शन टू देखो अल्फा टी अपॉन बीटा, यहाँ पे लिखो अल्फा टी अपॉन बीटा, अल्फा की जगह लिखोगे एम एल टी माइनस फोर इंटू टी अपॉन बीटा हो गया एम एल टी माइनस थ्री. तो ठीक है, टी माइनस फोर और टी ऊपर टी माइनस थ्री नीचे टी माइनस थ्री, तो ये सही हो गया. थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं. थर्ड ऑप्शन कर रहा है आपसे अल्फा बीटा इंटू टी. अल्फा बीटा और टी तो कभी डायमेंशन लेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि टी की पावर माइनस थ्री माइनस फोर टी की पावर माइनस सेवन हो गया. अब फोर्थ ऑप्शन देखो अल्फा बीटा अपॉन टी, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करो तो टी की पावर माइनस सेवन, और नीचे फिर टी तो टी की पावर माइनस एट हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता. तो अल्टीमेटली राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी गिवन बाय ऑप्शन टू, दैट इज अल्फा टी अपॉन बीटा.